ये जीपीयूज डेड है और बाहर से सब के सब नॉर्मल लग रहे थे। मैंने 4 डेड जीपीयूज खोले और प्रॉब्लम ये है कि सब में एक पैटर्न मिला और एक के पीछे तो चाइना का डायरेक्ट स्कैम था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जीपीयू खराब हो गए, प्रॉब्लम ये है कि ये पहले से मर रहे थे। ऐसा नहीं है कि यूज्ड जीपीयूज खराब होते हैं, मैं खुद यूज्ड जीपीयूज के अंदर डील करता हूँ, लेकिन एक रियलिटी ऐसी है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। 20-30 में से एक आधा जीपीयू फेल होना कंप्लीटली नॉर्मल है अगर मेंटेनेंस अच्छे से ना करी गई हो तो। लेकिन प्रॉब्लम जीपीयू नहीं होता, प्रॉब्लम इग्नोरेंस होती है। हम क्या करते हैं, ग्राफिक कार्ड लेते हैं, स्ट्रेस टेस्ट चलाते हैं, टेम्परेचर देखते हैं और फिर खेल खत्म। लेकिन जीपीयू इतना सिंपल नहीं होता। जो चीज़ बाहर से परफेक्ट लग रही होती है, हो सकता है कि वो अंदर से फेल हो रही हो। ये थर्मल पेस्ट देख रहे हो, कंप्लीटली ड्राई। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये मैं आपको समझाता हूँ। थर्मल पेस्ट का काम होता है हीट को ट्रांसफ़र करना जीपीयू से हीट सिंक तक, लेकिन जब ये ड्राई होता है इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही और सारी की सारी हीट यहीं पे ट्रैप हो रही है। जीपीयू कूल नहीं हो रहा, जीपीयू अंदर ही अंदर फ्राई हो रहा है। थर्मल पेस्ट हाई टेम्परेचर पे बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने से ड्राई होता है और अगर ये टाइम पे चेंज ना किया जाए तो फिर जीपीयू की लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जीपीयू हीट से नहीं मरता, जीपीयू मरता है इग्नोरेंस से। अब ये सेकंड जीपीयू देखो, इसमें डिस्प्ले आ रही है लेकिन स्क्रीन पे आर्टिफैक्ट्स लाइक ग्लिचेस, लाइंस वगैरह वगैरह। इस केस के अंदर प्रॉब्लम चिप में नहीं होती, प्रॉब्लम यहाँ होती है वीरैम। वीरैम ग्राफिक कार्ड का साइलेंट किलर होता है। इस कार्ड के अंदर मैंने एक और चीज़ नोटिस की, जब मैंने इसे ओपन किया तो इसकी मेमोरी के ऊपर से आधे थर्मल पैड ही गायब थे, मतलब किसी ने हटा रखे थे। पहले किसी ने खोला होगा, छेड़खानी करी होगी, या फिर सिर्फ थर्मल पेस्ट लगाया होगा और पैड के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से इसकी वीरैम्स फेल हो गई। कोर फेल हो तो जीपीयू तुरंत बंद हो जाता है, लेकिन अगर मेमोरी फेल हो तो जीपीयू ड्रामे करता है। थोड़ा चलेगा, थोड़ा ग्लिच करेगा, फिर क्रैश। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लेकिन अंदर से अनस्टेबल, इसलिए बाहर से सब कुछ क्लीन दिखे तो भी जीपीयू लेना सेफ नहीं है। अब तीसरा जीपीयू, ये पूरा ही डेड था। ये सेक्शन देखो, ये सेक्शन है पावर सेक्शन। यहाँ से पूरे जीपीयू के अंदर पावर रिफाइन होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये एक तरीके से जीपीयू का इंजन होता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोड और हीट भी आता है और सबसे जल्दी ख़राब भी यही होता है। चीप क्वालिटी कंपोनेंट्स हो या फिर ओवरऑल चीप क्वालिटी का ग्राफिक कार्ड हो और कूलिंग सिस्टम अच्छा ना हो तो फिर ये सेक्शन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन सेकेंड हैंड ग्राफिक कार्ड्स को बाय करते वक्त बायर्स ने क्या गलती करी थी कि वे सारे डेड हो गए। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि चाइना हमारे साथ क्या स्कैम चल रहा है। ये ग्राफिक कार्ड देख रहे हो, आपको अमेजोन पे भर भर के ऐसे सस्ते ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे, RX 580, 590, 570, जो चाइनीज़ कंपनी के होंगे, जिनके ब्रांड नेम अजीब से होंगे, मिलेंगे बहुत अच्छे प्राइस पे, 1 साल की वारंटी भी मिलेगी। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम है। मैं बताता हूँ कैसे। पहले समझो कि ये ग्राफिक कार्ड बनते क्यों हैं और बनते कैसे हैं। इसके पीछे 2-3 रीज़न होते हैं। पहली बात तो चाइना के पास माइनिंग वाले बहुत सारे ग्राफिक कार्ड पड़े थे, उन्हें बेचना था। ठीक है, माइनिंग डेड हो चुकी है तो फिर वो ग्राफिक कार्ड नहीं बेच पा रहे थे वो। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर ना चाइना से यूज्ड ग्राफिक कार्ड इंपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर चाइना ने एक नई गेम ये खेली कि उन्होंने पीसीबीज न्यू मैन्युफैक्चर कर दी और अंदर यूज्ड कंपोनेंट लगाना चालू कर दिया। ये मैंने इंडिया के अंदर एक रिपेयरिंग गाय से कंफर्म किया था। उन्होंने मेरे को बताया था कि ये जो चाइनीज़ कंपनीज चल रही हैं ये सारी यूज्ड कंपोनेंट्स यूज़ कर रही है अपने न्यू ग्राफिक कार्ड के अंदर, इसीलिए एक प्रॉपर ब्रांड की तरह 3 ईयर्स की वारंटी ना देके सिर्फ 1 ईयर की वारंटी देते हैं। और जब उन्होंने खोल के देखे कार्ड्स तो काफ़ी सारे कार्ड्स के अंदर यूज्ड कंपोनेंट्स भी यूज़ हो रखे थे। तीसरी चीज़, ये जो 580s वगैरह होते हैं, जो चिप्स यूज़ करते हैं, ये ओरिजिनल चिप्स नहीं होती हैं। जैसे आपने सुना होगा RX 580 8GB 2048SP 2048SP जो होता है वो एक 570 की ओवरक्लॉक्ड चिप होती है। तो इन कार्ड्स के अंदर रेड फ्लैग ही रेड फ्लैग है। एक और चीज़ अगर मैं आपको इन कार्ड के बारे में बताऊं तो वो ये है, इन कार्ड का प्रोसेस समझो। इंडिया के अंदर कोई बैठा होगा इंपोर्टर, वो इन्हें इंपोर्ट करेगा, 1 साल वारंटी बोल के बेचेगा और फिर ये कार्ड जब ख़राब होने के बाद वापसी आएंगे तो कोई एस्टेब्लिश्ड ब्रांड तो है नहीं, आप किसके पास जाओगे? आप उस बंदे को कुरियर से भेजोगे, वो बंदा पीसीसी इकट्ठे करेगा, फिर चाइना भेजेगा, चाइना ने मना कर दिया तो लटक गए। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है वारंटी क्लेम करने का, इसलिए आपको इन ग्राफिक कार्ड से बचना चाहिए। रातों रात कंपनियां ही गायब हो जाती हैं ऐसी
जो चाइनीज़ प्रोडक्ट ऐसे बेचती है जो इस्टेब्लिश्ड वेल नोन ब्रांड्स नहीं होते, वो रातों रात ही गायब हो जाते हैं, लोगों की वारंटी अटक जाती है, डीलर्स की वारंटी अटक जाती है। तो इसलिए बहुत बड़े रेड फ्लैग हैं ये ग्राफिक कार्ड जो अमेज़ोन पे बहुत ज़्यादा सस्ते बिक रहे हैं। RX 580, RX 590 अजीब अजीब ब्रांड के नेम से, इन्हें अवॉइड करो। इनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, कब क्या हो जाए नहीं पता। ना ये ग्राफिक कार्ड इंटरनली अच्छे हैं, ना ये ड्यूरेबली अच्छे हैं। ये एक एग्जांपल है, नया ग्राफिक कार्ड है, एकदम मेमोरी ख़राब हो गई। क्यों हो गई? क्वालिटी। मैं जब इसे ओपन कर रहा था, फ़ैन की केबल निकाल ले गया, फ़ैन का पूरा सॉकेट ही निकल गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक है चाइना वाले ग्राफिक कार्ड, इन्हें तो मैं बिल्कुल दूर भाग जाता हूँ इनसे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन ग्राफिक कार्ड को लेते वक्त बायर्स ने क्या गलतियां करी थी। ये सारे ही ग्राफिक कार्ड सेकेंड हैंड बाय हुए थे, ठीक है, एक्सेप्ट दिस चाइनीज़ वन, इसे छोड़ देते हैं अभी। और भी मेरे पास ग्राफिक कार्ड हैं ऐसे भरे पड़े हैं, मैंने अभी इस वीडियो के लिए 4 चूज़ करे हैं। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी ग्राफिक कार्ड के ऊपर सील नहीं थी। लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप समझो। मैंने ये ग्राफिक कार्ड खोला, इसके अंदर मेमोरी के ऊपर आधी मेमोरीज का थर्मल पैड ही नहीं था। किसी ने छेड़खानी की, वो प्रॉपर नहीं था, टेक्नीशियन नहीं था, उसने ग्राफिक कार्ड के अंदर से थर्मल पैड ही निकाल दिया, मेमोरी आके डेड हो गई एक टाइम पे, ठीक है। सील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, देखो पीसीबी के ऊपर देखो कहीं मार्क्स तो नहीं है, रिपेयर तो नहीं है, कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। देखो यार, इसके ऊपर ना हज़ारों कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये 2-4 टूट भी जाए ना तो ग्राफिक कार्ड चल जाता है, लेकिन कब तक चलेगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चौथी चीज़, टेम्परेचर और स्ट्रेस टेस्ट कौन देखेगा? इनके थर्मल पेस्ट की हालत देखो। ये ग्राफिक कार्ड कैसे जा रहे होंगे अच्छे टेम्परेचर पे? कौन इन्हें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस टेस्ट करेगा? किसी ने नहीं किया होगा इन ग्राफिक कार्ड को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस टेस्ट, ऐसे उठा के ले आए होंगे। तो फिर ये ख़राब क्या क्यों नहीं होंगे? या फिर अगर उस टाइम पे सही टेम्परेचर दिखा भी रहा होगा तो इनकी सर्विस कौन करेगा? ये कैसे चलेंगे इतने लंबे टाइम तक? ये सारी चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं होती है। ग्राफिक कार्ड कई लोगों के लिए एक महंगा एसेट होता है, वो बड़ी मुश्किल से उन्हें बाय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे जोड़ के बाय करते हैं, इसलिए तो वो सेकेंड हैंड बाय करते हैं, क्योंकि वो नया अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ट्रस्टेड सेलर से नहीं लोगे, इन सब चीज़ों को इग्नोर करोगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? सब चीज़ें सिस्टमेटिकली वर्क करती है, अब इस चीज़ को समझो। इन सब के अंदर थर्मल पेस्ट गायब है, किसी के अंदर थर्मल पैडिंग नहीं हो रखी, किसी के थर्मल पैड्स काले पड़े हैं। इसकी हीट सिंक की हालत देखो आप क्या हो रखी है, क्या मेंटेनेंस है ये। और बाहर से अगर मैं दिखाऊं तो ये चमक रहे होंगे ग्राफिक कार्ड, कोई भी ऊपर से ग्राफिक कार्ड को साफ कर सकता है, लेकिन आपको इस झांसे के अंदर नहीं फंसना है। आपको ढंग से, प्रॉपर ढंग से चेक करके ग्राफिक कार्ड्स लेने हैं अगर आप चाहते हो कि आपका ग्राफिक कार्ड लॉन्ग टर्म तक चले। 15-20 मिनट के बेंचमार्क से कुछ नहीं होता, 1 घंटा बेंचमार्क करो, 4K पे गेमिंग करो, सब कुछ करके देखो, उसकी हीट, हॉटस्पॉट दोनों चेक करो। हॉटस्पॉट होता है मेमोरी का टेम्परेचर, अगर ज़्यादा जा रहा है तो ग्राफिक कार्ड छोड़ दो, खोल के देखने को बोलो, नहीं देखने दे रहा तो छोड़ दो, दूसरी डील ले लो, 2000 एक्स्ट्रा स्पेंड कर लो, लेकिन अच्छा कार्ड लो। सील्ड कार्ड है तो वेल एंड गुड, बिल एंड बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए अगर वारंटी वाला कार्ड ले रहे हो तो। इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करो अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा वेस्ट ना हो। इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग हार्डवेयर मिथ्स, दिस इज रीफॉर्ज।